अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हमने बनाई थी शकरकंदी, मतलब घर पे बॉयल की थी। आप सबको आती होगी, इतना आसान तरीका है तो इसलिए मैंने वो कुछ ज़्यादा शो नहीं किया। तो अभी फिर बस कट करके उसके ऊपर लेमन निचोड़े हैं और थोड़ा-सा चाट मसाला या फ्राइज़ मसाला जो भी आप लोगों के पास पड़ा हुआ है तो वो डाल लेंगे, तो ये बड़ा मज़े का बन जाएगा घर पे ही। और इन केस आप लोग अगर क्यूरियस हैं कि हमने ये कैसे बनाई, तो आप इसको माइक्रोवेव सॉरी वो जो क्या कहते हैं यार, अवन होता है, मुझे एकदम माइंड से निकल गया है। हाँ, सॉरी, बेकिंग ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस दफ़ा क्या किया, वैसे हम लोग पहले ओवन में बना लेते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया, पतीली में पानी लेके और उसको हल्का सा बॉयल दे के फिर उसको, यानी स्टीम सी बन जाती है ना जैसे मोमोज़ बनाते हैं, तो उसके ऊपर एक जाली सी रख के, नेट रख के और फिर ये शकरकंदी रख के उसके ऊपर ढकना दे देना और तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर ये पक जाएगी। फिर मैं बच्चों के लिए एप्पल काट के ऊपर लेके गई थी, बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने साथ-साथ एप्पल भी खा लिया। और यहाँ पर फिर मुझे पीआर पैकेज आया था, आप लोगों को यानी अपना स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया है, तो मुझे ये उनकी सारी जो स्किन केयर की रेंज है ये आई थी, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने अनबॉक्सिंग अब की है। उसकी वजह ये थी कि उनके पास चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी और अब उनका स्टॉक जो है ना, वो सारी चीज़ें उनके पास उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर लेना 10%, क्योंकि मैंने इनकी चीज़ें खुद यूज़ की हैं पर्सनली। वरना आप लोगों को पता है मैं चीज़ खाली अनबॉक्सिंग कर देती हूँ, रिव्यू तब तक नहीं देती जब तक मैंने खुद ना यूज़ की हो। इतनी अच्छी, मतलब रेटिनॉल भी इतना अच्छा, आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, ये देखें। और मॉइस्चराइज़र भी इतना अच्छा, मैंने अभी हाथ पे लगा के आप लोगों को दिखाया है कि स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और स्किन को बहुत ही अच्छे से जो है ना मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोगों ने लेना है तो मेरा कोड यूज़ कर लेना अक्सा 10। बाकी आप उनकी ब्लिसफुल पाकिस्तान जाएंगे, लिखेंगे गूगल पे वेबसाइट पे, तो वो आपको मिल ही जाएगा। ये इनका रेटिनॉल सीरम है और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि रेटिनॉल कैसे यूज़ करते हैं। पहले एक मुँह धो के आपने एक लेयर लगानी है मॉइस्चराइज़र की, फिर उसको ड्राई होगा, फिर आपने लगाना है रेटिनॉल, फिर रेटिनॉल के 5 मिनट बाद फिर ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगा लेना आप लोगों ने। तो आपकी स्किन पे जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे रेटिनॉल के, और रेटिनॉल के फ़ायदे जितने पूछ लो उतने कम हैं। तो ये विटामिन सी और हाइलुरोनिक की मैं सुबह यूज़ कर रही हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर जुम्मा था, जुम्मे पे उठ के सबसे पहले नहाई, उसके बाद अभी यहाँ मैं यूज़ करने लगी हूँ जल्दी से। मैंने सोचा स्किन केयर कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी दिन से शेयर भी नहीं किया था, बस किचन शिचन और इस तरह की रूटीन शेयर कर थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ डिटेल में ये भी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और नहा धो के, वैसे ही आपको पता है सोने मोने बच्चे बन के बड़ा दिल कर रहा होता है कि आप यहाँ स्किन केयर करो और प्यारा सा जो है वो रेडी हो जाओ। मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह सुबह स्किन केयर कर लेती हूँ, हल्का से टिंट लगा लेती हूँ और बस फिर तो अगर आप लोगों में से भी किसी ने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं और कुछ इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने यूज़ की तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑनेस्टली अपना रिव्यू दे रही हूँ। इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने यूज़ ना की हो, तो तभी मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी दे रही हूँ, साथ ही मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ। बाकी फिर भी मैं प्रॉपर रिव्यू आप लोगों को 15 दिन बाद दूँगी अपनी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे मुझे आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं अब सनस्क्रीन लगाऊंगी, दैट्स इट। फिर मेरी सनस्क्रीन कह रही, फिर मेरी स्किन केयर जो है ना वो डन हो जाएगी। तो क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ उन्होंने मुझे पीआर भेजा था चीज़ें ट्राई करने के लिए, कि अगर आपने ट्राई करनी है उसके बाद अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो आप इनका रिव्यू दे देना। तो वरना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये पेड नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ। कोई ये ना समझे कि शायद मैंने पैसे लिए और मैं इस वजह से झूठ बोल रही हूँ। तो खैर आप लोगों को अपना ख्याल लाजमी रखना चाहिए, अपनी स्किन का अपना, मैंने जैसे हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, अपने लिए टाइम निकाला करें, कुछ ना कुछ अपने लिए किया करें और आप लोगों को अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ या जो मैं आपको बोल रही हूँ वही आपने करनी है। आपको जिस तरह से खुशी मिलती है ना, आप वही सब चीज़ें कर लिया करें। तो मुझे मतलब अपना ख्याल रख के अपने लिए टाइम निकाल के मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें करती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने लिप ग्लोस लगा लिया था, लिप ऑयल जो होता है ना वो लगा लिया था, और उसके बाद फिर मैंने वज़ू तो मैं करके आई थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पे अब बिरयानी की हमारी देग आज बन के आई थी, पापा ने बनवाई थी, तो बस हमने इनकी पैकिंग शैकिंग करनी है और फिर जो है ना मैं आपसे मिलती हूँ। और साथ में जो है ना मामा यहाँ पे बैठ के सब्ज़ी बना रही थी, तो फिर अंदर ही ये वाला काम आ गया, तो सब्ज़ी हमारी उधर ही पड़ी रह गई है। और मामा यहाँ पे बड़े मज़े से कारपेट पे बैठ के और उसके ऊपर कपड़े शपड़े बिछा के, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है अम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, देसी अम्मियाँ 4 को 100 कपड़े पहले बिछाती हैं, उसके ऊपर फिर बैठ के सब्ज़ी या कोई भी चीज़, कोई काम करना होता है ना वो करती हैं। और ये देखें अब जो पतीला है ना, इसके ऊपर भी, हालांकि इसके अंदर देग बन के नहीं, देग आई थी, फिर उन्होंने इसको निकाला था इस पतीले में, पतीला हमारे घर का है ना, तो फिर भी मामा ने नीचे कपड़ा बिछाया हुआ है, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि कालक ना लग जाए, क्योंकि कालक तो इसको लगी नहीं हुई, इस वजह से कि ये गर्म है तो शायद वो कारपेट ना नीचे से ख़राब हो जाए। तो खैर अम्मियों की लॉजिक्स अम्मियाँ ही जाने।
यहाँ पे हमने जो है ना वो जो घर के लिए एक पतीली रखी थी, बाकी सब जो टिफ़िन्स में डाले हुए हैं ना प्लास्टिक के टिफ़िन्स में, वो मतलब आप ही के घर देना या जितने भी रिश्तेदारों के घर देने थे वो। यहाँ पे बस हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैकिंग शैकिंग करनी थी, मम्मा पापा बैठ के ये काम कर रहे थे और अब्दुल्ला भी बड़े गौर से, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जापान में तो इनको ये चीज़ें देखने को मिलती नहीं है तो इसलिए ये बड़े एक्साइटेड। तो अब्दुल्ला तो कह रहा था कि मुझे इस वाले बॉक्स में दो, मैंने इसमें ही खानी है और अब यहाँ पर भाभी बना रही थी, साथ-साथ खाना बना रही थी और आज हमने बनाई है गोभी और गोश्त और साथ में मैंने चाय बनाई जल्दी से अपने लिए और भाभी के लिए, क्योंकि भाभी को ना थोड़ा-थोड़ा फ्लू हो रहा था और आपको पता है जैसा स्मोगी सा वेदर हुआ है ना, इसकी वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। किसी का गला ख़राब तो किसी की आँखों का इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि इतनी मतलब पोल्यूशन है ना, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसलिए अपना ख़्याल रखें, बाहर जाएँ तो मास्क लगा के ही जाएँ बाहर। और फिर मैंने और भाभी ने बैठ के चाय पी, उसके बाद फिर भाभी का खाना-शाना बन गया था। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए अब जो बनानी है, पास्ता बोल रहे थे ये लोग बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा थोड़ा देसी टच के साथ, देसी तड़के के साथ हम लोग जो है ना इनको बना के देते हैं पास्ता। और यहाँ पर क्या है, करेले हम लोग मामा ने जैसे आज बैठ के सारी सब्जियाँ काटी हैं, तो हमने सोचा कि इनको जो है ना वो साथ साथ ही मतलब कर लेते हैं, काम इनका भी मुका लेते हैं। अब फ्राई करके हमने रख लिए थे करेले, ताकि जिस दिन हमने बनाने हैं तो जल्दी से मसाला बनाएं और उसमें करेले डाल दें, मतलब जैसे भी मटन भून के या चिकन भून के जिसके अंदर भी बनाने होंगे तो वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सब्जियाँ निकाली फ्रोज़न, और फ्रोज़न सब्जियों के साथ ही मैंने सोचा फटाफट इनको पास्ता बना देते हैं। उसके अंदर गोभी भी थी, लेकिन गोभी मैंने निकाली, बाकी बीन्स और ये सब चीज़ें थी तो वो सेपरेट कर ली। तो ये देसी तड़का जी मैंने आप लोगों को बताया आज लगाना था हमने, तो इसकी वजह से हमने पहले प्याज और टमाटर हल्का सा वो सौते कर लिया, उसके अंदर हम लोगों ने बाद में सारी सब्जियां और चिकन वगैरह, चिकन भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बाहर का फ्रोज़न वाला चिकन था। जो सूफ़ी की चिकन स्ट्रिप्स मिलती हैं ना, तो उनको ही मैंने एयर फ्राई में बना लिया था और उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके चिकन मैंने वही ऐड कर लिया। तो बस जब मुझे जल्दी में काम करने होते हैं ना, यानी फटाफट कुछ रेडी करना होता है, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये जल्दी के लिए हम लोगों ने ये चीज़ें ला के रखी होती, बल्कि सभी ऐसे करते होंगे। तो क्योंकि अब कौन बैठ के सब्जियां काटे, चिकन बॉयल करे या फिर चिकन को मतलब पकाए थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस करके, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम जो है ना फटाफट ऐसे बना लेते हैं। और याद आया, आज का रिमाइंडर तो रह ही गया, तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, और जिन्होंने कर दिया उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आपकी याद कराने से पहले ही हमने लाइक कर दिया, तो उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ताड़ा जो मुझे इंडिया पंजाब से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहाँ के भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं। और बस फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी सॉसेस। चिकन भी मैं इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर चुकी हुई थी, वो मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, तभी मुझे वो वाला क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बस नॉर्मल जो भी सॉसेस होती हैं, सिरका मैंने थोड़ा कम डाला क्योंकि भाभी का भी थोड़ा गला शला ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल स्पाइसी से रखते हैं, और वैसे भी बच्चों के लिए बनाना था। और इसके अंदर मैंने नमक और साथ में क्या ऐड किया था, हाँ काली मिर्चें, वो भी मुनासिब ही ऐड की थी। और थोड़ा सा आपको कलर ज़्यादा वो लग रहा है जैसे बड़ा ज़्यादा मसाला डाला है, उसकी वजह ये कि मैं डार्क सोया सॉस यूज़ करती हूँ। एक नॉर्मल होती है और एक थोड़ी डार्क होती है, तो डार्क मुझे कलर पसंद है, तो इसलिए मैं चाइनीज़ जो भी चीज़ें बनाती हूँ ना, उसके अंदर मैं डार्क सोया सॉस यूज़ करती हूँ। तो नमक मैं डाल चुकी थी, क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे काली मिर्चें। और जो लोग पूछ रहे थे कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं या जो भी कर रही हैं ना, तो वो हमें प्रॉपर अलग से वीडियो बना दें। तो अगर आप लोग अक्सर सर्वर इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ भी डाइट रूटीन या इस तरह की चीज़ें लिखेंगे ना यूट्यूब पे, तो आप लोगों को मेरी पुरानी डाइट्स मिल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार फिर वो कंटेंट नहीं बनाती जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ हो, क्योंकि वो फिर अच्छा भी नहीं लगता और जिन लोगों ने देखा हुआ वो बोर हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ मेरे बारे में सर्च करनी हो ना, तो यूट्यूब पे मेरा नाम लिखा करें और आगे उस चीज़ को लिखा करें, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि माशाल्लाह मैं 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ बच गई होगी जो मैंने अभी तक शेयर नहीं की होगी तो इसलिए आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इसको हिलाने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे से हाथ है, तो मेरे से ये वाले काम ना चमचों वाले और हिलाने और लूने वाले बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो फिर मैंने कहा भाभी ज़रा बंद करें और इसको हिला दें, वीडियो बाद में बन जाएगी। तो यहाँ पर भाभी इसको मिक्स कर रही थी। और आज का व्लॉग इतना सही था। अगर आप लोग स्किन केयर की कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो अन्या की वेबसाइट से, तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, उससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अपनी वीडियो के, और वहाँ पे कोड भी मेंशन कर दूँगी। जब आपने चेकआउट करना होता है ना, तो वहाँ पे आपने कोड डालना है। तो बस अभी यहाँ पे मैं खाना खाऊँगी और आपसे मिलूँगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।